Hey everyone, how are you? I'm Meenakshi and welcome to the channel Learn About Statistics. So लास्ट वीडियो में हमने स्टेप डेविएशन कंप्लीट किया था एंड उसमें तीनों सीरीज से दोनों मेथड हमने देखे थे. आज हम देखते हैं मीन डेविएशन क्या होता है. तो मीन डेविएशन मतलब कि जो भी डेटाज हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में जो डेटाज हम कलेक्ट करते हैं उसमें जो इंडिविजुअल फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट करते हैं मतलब इंडिविजुअल नंबर जो होते हैं एंड उस नंबर से जो हम मीन निकालते हैं तो उस मीन और इंडिविजुअल नंबर का दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस में एब्सोल्यूट वैल्यूज निकलती है. उस वैल्यू को हम मीन डेविएशन कहते हैं. तो अब देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है. एब्सोल्यूट वैल्यूज एक होता है जो भी हमने स्टेप डेविएशन में देखा था लाइक माइनस कोई भी फॉर्म है तो उसमें लाइक -1 है तो इसको उसमें हम ऐड कर रहे थे, प्लस साइन है तो नेगेटिव साइन है तो जो भी थे उसका अफेक्ट उस पर पड़ रहा था जो भी हम आंसर फाइंड करते थे. बट इसमें ऐसा होता है कि ये जो है जैसे -1 है तो ये लिखा हुआ तो इसको एब्सोल्यूट में लिख के इस तरह से वन कर देते हैं एंड देन एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं. तो इसमें ये यूज होता है. इट मीन्स कि कुछ भी हो, साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर एब्सोल्यूट होता है तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मीन्स कि ओरिजिनल जो रियल वैल्यू है वो निकलती है उससे. प्लस माइनस साइन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है. तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज. एंड देन इसके एमडी के कुछ रूल्स है. इसका जो नोटेशन है वो 1/2 कह सकते हैं इसको इस तरह से. एंड इसमें यूज होता है फर्स्ट रूल इसका यूज ऑफ, उसमें ओनली मीन निकलता था, इसमें मीन भी निकलेगा एंड मीडियन ऑल्सो निकलेगा. मोड भी निकलता है बट वो यूजलेस होता है, कोई सेंस नहीं होता उसका. एंड देन सेकेंड रूल है एसडी में था नो इग्नोर ऑफ साइन प्लस माइनस. इसमें साइन प्लस माइनस के इग्नोर करने हैं, इग्नोर ऑफ प्लस माइनस साइन, साइंस इग्नोर करने हैं. एंड थर्ड इज थर्ड पॉइंट ओनली डायरेक्ट मेथड से ये होगा, नॉट इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड्स भी यूजलेस है इसमें. सो इसके ये 3 पॉइंट्स है. तो आप देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे इसको. ये रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे एमडी को. तो उसके लिए एक्स चाहिएगा. इसमें एक ही साथ में मीन भी निकालेंगे, मीडियन दोनों साथ ही सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट अपने पास में एक्स गिवन है तो एक्स हमारे पास में है, इसका टोटल ले लेंगे एंड देन फर्स्ट मीन निकालेंगे. तो मीन निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन. सो 540 100 150 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 30 आंसर आ जाएगा इसका. मीन 30 आ जाएगा. एंड देन स्टेप सेकंड dx निकालेंगे. तो 30 से x माइनस 30 dx x माइनस मीन. सो प्लस माइनस का साइन तो इग्नोर करना है इसमें, तो डायरेक्ट लिखेंगे 20 10 0 10 एंड 20. तो फर्स्ट अपना ये स्टेप हो गया dx वाला. स्टेप फर्स्ट ये हो गया. स्टेप सेकंड dx फाइंड करना हो गया. स्टेप थर्ड फॉर्मूला इसको डिनोट करेंगे. अगर मीन निकाल रहे हैं तो मीन का सिंबल लगाएंगे. सो इसका फॉर्मूला सिग्मा एब्सोल्यूट x dx एब्सोल्यूट अपॉन n. सो अब इसका फॉर्मूला इधर लगा देते हैं. सिग्मा dx का टोटल 60. सो इसका फॉर्मूला 60 अपॉन सिग्मा dx 60 एंड n 5. तो आंसर आ जाएगा 12. तो ये आंसर आ गया, ये निकला md बाय मीन निकला है. एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ md इज इक्वल्स टू
वही फॉर्मूला तो रहेगा अपॉन मीन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। सो ये निकला अपना 12 अपॉन मीन कितना था 30। सो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। तो ये निकला अपना मीन से, MD बाय मीन निकला ये। एंड अब देखते हैं मीडियन से कैसे निकलेगा। इसी को हाफ करके ले लेते हैं मीडियन से, ये था मीन से। सो मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या था, n+1 m इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2। सो n कितना है 5, 1 2 3 4 5। सो 5 + 1 6 अपॉन 2। थर्ड आइटम, दिस इज आइटम। सो थर्ड आइटम निकला। थर्ड आइटम चेक करेंगे x में 1 2 3। थर्ड आइटम 30th नंबर। सो मीन होगा 30। अब सेम प्रोसेस इसी में जैसे किया था, dx किया था, इसमें d/m करेंगे। सो ये d/m x माइनस मीडियन सॉरी। सो अब इसको करेंगे 30 माइनस 10, x माइनस मीडियन करेंगे। सो सेम ही आया तो 20 10 0 10 20 एंड देन अब इसकी टोटल करके इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा MD बाय मीडियन। सो ये स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज स्टेप सेकेंड एंड थर्ड स्टेप फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेम रहेगा सिग्मा D बाय मीडियन अपॉन n। सो D बाय मीडियन सेम टोटल आएगा 60 अपॉन 30। नो 6 आएगा। 60 इसका टोटल है एंड देन n है 5। सो 12 एंड सेम कोफिशिएंट हम निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ MD m अपॉन ये जो मीडियन निकाला था ये वाला, दिस इज 12 अपॉन 30। सो आंसर इज 0.4। सो वेरीफाई हो रहा है अपने पास में 0.4। कोफिशिएंट कई बार ऐसा होता है कि सेम वेरीफाई नहीं होता है, सेम आंसर नहीं निकलता है। सो दोनों मेथड से अगर हम आंसर देखेंगे, मीडियन से और मीन अगर हम मैच करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, सेम मैच करेगा। बट कई बार कोफिशिएंट सेम नहीं होता है। सो यहाँ पे सेम आ रहा है तो ये वेरिफिकेशन है अपने पास में दोनों में, मीन मीडियन में भी और कोफिशिएंट में भी। सो ये अपना वेरीफाई है दोनों का। एंड दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। सो अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में x अपने पास में है, फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट मीन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप fx 4 2 जा 8 6 4 जा 24 5 8 जा 40 30 24 14 64 फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड fx का टोटल। तो ये हो जाएगा 21 एंड दिस इज 204। सो फर्स्ट मीन निकालते हैं। मीन इज इक्वल्स टू, पहले मीन से कंप्लीट करेंगे देन मीडियन देखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f 204 डिवाइडेड बाय 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.71 समथिंग कुछ होगा।
So step second dx x by मीन से यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाएंगे, उसमें मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। किसी में नहीं करते थे अपन dx के पहले बार वगैरह कुछ भी किसी में नहीं लगा था, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू डालेंगे अपन। सो dx अपना हो जाएगा 9.71 से, x में से माइनस करेंगे। सो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, इजी रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेशन। 9.71 4 माइनस 9.71 5.71 3.71 इक्वल तो आ रहा ना 3.71 1.71 0.29 2.29 4.29 and 6.29, and then f d by x absolute. So इसको भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, 11.42 14.84 8.75 0.87 4.58 4.29 and 25.16 and इसका टोटल 69.71. Just wait a second. कैलकुलेशन मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, सो आई चेक। सो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, 8.55 होगा, बाकी सब सही है। एंड देन इसका टोटल हो गया सिग्मा एफ डी एक्स का। सो स्टेप थर्ड, पुट द फॉर्मूला, md by mean is equals to sigma f absolute dx absolute upon sigma f. So 69.71 is equals to 21. इसका आंसर यहाँ ऊपर की साइड लिख देती हूँ, नीचे विजिबल नहीं होगा तो। सो इसका आंसर निकलेगा 3.32 इज आंसर, मतलब md by मीन एंड इसका कोफिशिएंट ऑफ md by मीन। सो ये रहेगा फॉर्मूला md by मीन अपॉन मीन 3.32 डिवाइडेड बाय मीन 9.71. सो इसका आंसर 0.342. सो ये कोफिशिएंट निकला एंड ये मीन md by मीन। अब देखते हैं मीडियन से। सो अब देखते हैं मीडियन से इसको कैसे निकालेंगे। सो फर्स्ट इसके लिए CF निकालेंगे। CF2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, 2 + 4 6 + 5 11 + 3 14 + 2 16 + 1 17
एंड 17 प्लस 4 21. सो लास्ट नंबर एंड इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का सेम ऑलवेज. ये एक तरह से ये आइडेंटिफाई करता है कि वेरिफिकेशन करता है कि टोटल सेम है तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है. सो n प्लस 1 अपॉन 2, तो 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 22 प्लस 2. 11th आइटम, CF में चेक करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में x में चेक करना था और यहाँ पे CF है. डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में CF में चेक करेंगे. सो इसमें 11th नंबर विजिबल है डायरेक्टली दिस, एंड इसका x में है 8. सो मीडियन हो जाएगा 8. अब 8 में से माइनस करेंगे x को. डी बाय मीडियन चाहिए. स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, डी बाय मीडियन. तो ये निकलेगा x माइनस मीडियन. मीडियन ये वाला, तो आगे बता देती हूँ. 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4. 4 2 0 2 4 6 and then 8. अब एफ डी बाय मीडियन, जैसे एफ डी एक्स करते हैं वैसे एफ डी बाय मीडियन कर लेंगे. तो फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू डी बाय एम. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0, 2 into 3 6, 4 into 2 again 8, 6 into 1 6 and 8 into 4, 4 8 जा 32. सो इसका टोटल 32 40, इसका हो जाएगा 68. सो अब फॉर्मूला पुट करेंगे. स्टेप थर्ड, फॉर्मूला md बाय मीडियन सिग्मा f एब्सोल्यूट d बाय मीडियन एब्सोल्यूट अपॉन सिग्मा f. सो 68 अपॉन सिग्मा f कितना है 21. इसका आंसर आएगा 3.23 समथिंग आएगा. सेम नहीं आएगा, आफ्टर पॉइंट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. एंड इसका कोफिशिएंट ऑफ md बाय मीन निकालेंगे. इसको यहाँ साइड में ऊपर कर देती हूँ, विजिबल नहीं हो नीचे. तो कोफिशिएंट ऑफ md बाय मीडियन. सो फॉर्मूले में भी md बाय मीडियन अपॉन मीडियन आ जाएगा. md बाय मीडियन 3.23 अपॉन मीडियन निकाला था 8. सो इसका आंसर 0.342 आया था. इसका आंसर आएगा 0.403. 0.403. इसमें भी आंसर चेंज आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था. कोफिशिएंट कई बार सेम नहीं आता है. एंड ये भी पॉइंट की वजह से हुआ है कि 3.23 एंड 3.32 है, तो कई बार पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है. सेम डिफरेंस उसी की वजह से यहाँ पर भी आया है. सो ये है अपना डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन. अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे करते हैं. तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है. कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप खुद ट्राई कीजिएगा. यू ट्राई योरसेल्फ. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम. आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे करना है. एक्स निकलेगा स्टेप फर्स्ट L1 प्लस L2 अपॉन 2. काफी टाइम हो गया आपको ये सारे फॉर्मूलेज डेली करते हुए, सो अब तक आपको आराम से लर्न हो चुके होंगे. एंड देन मीन निकाल के
dx से वही मीन निकालना है, देन एम डी बाय मीन निकालना है। एंड मीडियन के लिए फॉर्मूला डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए n+2 होता है स्मॉल m निकालने के लिए, एंड देन उसके लिए बड़ा वाला फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस I अपॉन f माइनस c, ये वाला फॉर्मूला लगेगा मीडियन के लिए, एंड देन एम डी बाय मीडियन निकलेगा। सो पहले ये निकलेगा एंड देन एम डी बाय मीडियन निकलेगा। प्रोसेस सारा डिस्क्रीट सीरीज वाला सेम है, सो यू ट्राई योरसेल्फ, एंड नहीं होता देन मैं करवा दूंगी आपको ये क्वेश्चन। सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम जो भी होती है। सो थैंक यू, बाय बाय।